हेलो मेरे चैम्पियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इस पूरे सीरीज़ में 13 डिफरेंट वीडियो पार्ट्स थे जिसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो आप सभी की डिमांड से हमने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया है और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब में आपसे पूछा था कि आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये रिस्पॉन्स किया कि सर हम मिनरल न्यूट्रिशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़ है ये फर्स्ट पार्ट है मिनरल न्यूट्रिशन का, प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में साथ ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं ताकि प्लांट अपने आप को ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट हो सके वहाँ पर। ठीक है, मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, साथ में मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। तो आज का जो पॉइंट है वो बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन को। मिनरल न्यूट्रिशन, तो देखो इस चैप्टर में अगर हम अंडरस्टैंड करना है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स उनको रिक्वायरमेंट है, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इनको रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपने आप को ग्रोथ कर सकें, डेवलप कर सकें और फर्दर आगे की सारी प्रोसेस को वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सभी को क्या रिक्वायरमेंट है? इन सभी का एक बेसिक नीड है, बेसिक नीड है। ठीक है, अब वो बेसिक नीड किस फॉर्म में है? तो बेसिक नीड किस फॉर्म में है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करते हैं तो हमें हर ऑर्गेनिजम्स को जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है, उसमें हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है, साथ में हमें कुछ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, साथ में हमें फैट का कुछ रिक्वायरमेंट है, साथ में हमें वाटर एंड कुछ मिनिमम क्वांटिटी में हमें मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर हैं उन सभी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनको क्या चाहिए? मैक्रो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रोथ कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके। इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर? मेनली फोकस किसके ऊपर करेंगे? मेनली हम फोकस करेंगे इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर हम मेनली क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट में मैक्रो मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल्स। ये बात समझ में आया सभी को? तो मिनरल न्यूट्रिशंस में हमने एक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ फॉर्म में मैक्रो मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं
अब अगर हम बात करते हैं, ऐसी क्या कोई टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकें कि मिनरल का रिक्वायरमेंट प्लांट्स के लिए कितना है? ठीक है, तो ऐसी क्या कोई टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकें, मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका बेस्ट टेक्निक जो है वो क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। इसका बेस्ट टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स एक तरह की टेक्निक है जिसमें बेसिकली सॉइल फ्री के फॉर्म में हम किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं, एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दे करके, मींस लिक्विड स्टेज में हम इस प्लांट को ग्रो कराते हैं। मींस जैसे आपने देखा है कि कोई भी प्लांट जो हम फ्लावर पॉट में फ्लावर को ग्रो करते हैं ना बच्चे, फ्लावर के प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसको सपोर्ट में रूट के सराउंडिंग में क्या होता है? सॉइल होती है जो उसे सपोर्ट करती है, और सॉइल के अंदर ही सभी क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, और उस प्लांट जो है मिनरल्स को यूटिलाइज करके अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलप करेगा। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में बेसिकली हाइड्रो टर्म जुड़ा हुआ है, मीन्स पानी, मीन्स वाटर। ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में प्लांट को ग्रो करना, और यहां पर क्या फ्री रहता है? सॉइल फ्री प्लांट को हम क्या करते हैं? ग्रोन करते हैं। ये बात तो थोड़ा समझ में आया। अब देखो, फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया था किसने? फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया था जूलियस वॉन सैक ने इन 1860 में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जूलियस वॉन सैक ने इन 1860 में फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को, और ये एक तरह के बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को डिफाइन किया था। अब हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है क्या? तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर जो प्लांट है ग्रोथ टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड मैच्योरिटी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, प्लांट ग्रोथ एंड development in the presence of nutrient solution। और ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक में सॉइल बिल्कुल भी नहीं होता है, सॉइल फ्री प्लांट को हम क्या कर रहे हैं? ग्रोन कर रहे हैं, एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। ये बात क्लियर है सभी को? तो हाइड्रोपोनिक एक तरह की टेक्निक है, और इस टेक्निक में आप बेसिकली किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये बात समझ में आया सभी को? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये एक तरह का कैसा मेथड है? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की हेल्प से एक प्लांट को क्या किया जा रहा है? ग्रोन किया जा रहा है इन द प्रेजेंस
डिफाइंड न्यूट्रेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो इस ट्यूब के अंदर बेसिकली एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन होगा, कितना सल्फर होगा, या इस प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल्स का इसेंशियल है, कौन कौन से मिनरल जो हैं इसेंशियल हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो आपका प्लांट है, ये प्लांट का क्या है, रूट है। इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट क्या है, मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, डिफरेंट क्या है, मिनरल्स प्रेजेंट है, मींस इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। प्लांट इसे रूट के थ्रू एब्जॉर्व करेगा और प्लांट फर्दर अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इन एलिमेंट्स को क्या करेगा, यूज़ करेगा। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? साथ में हमने इस वाटर के अंदर एरिएटिंग ट्यूब डाला हुआ है जिसमें हम बेसिकली क्या पास कर रहे हैं, एयर पास कर रहे हैं। ठीक है, और इस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे और डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब देखो ये जो फनल है ना, इस फनल की हेल्प से हम प्लांट के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। मींस इस फनल के थ्रू हम वाटर का रिक्वायरमेंट अगर है प्लांट को तो वाटर ऐड ऑन कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मींस जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए वो एलिमेंट्स भी हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक की हेल्प से बेसिकली ये टेक्निक हम कॉमर्शियल लेवल पर बेसिकली अगर हम लार्ज प्रोडक्शन करना है किसी भी वेजिटेबल मीन्स मेनली लीफी वेजिटेबल को हम ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, लीफी वेजिटेबल को हम ग्रो कर सकते हैं या सीडलेस कुकुम्बर को हम भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेजिटेबल्स को अगर लार्ज स्केल पर हमें प्रोड्यूस करना है मीन्स कॉमर्शियल लेवल पर तो हम इस टेक्निक का यूज़ करके लार्ज स्केल पर वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का पूरा इंटायर सेटअप है जिसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसी को दूसरे फॉर्म में देखते हैं, अगर हम इसी को हमने यहाँ पे बात किया लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ तो हम एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी हाइड्रोपोनिक टेक्निक की हेल्प करें, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का हमने यूज़ किया फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल प्लांट्स लगे हुए हैं। ये एक प्लांट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और एक को हमने क्या किया यहाँ पर जूम व्यू करके हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये वो टैंक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। जिस तरह का मिनरल्स इस प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है उस तरह के एलिमेंट्स को हमने इस टैंक के अंदर क्या किया, ऐड ऑन कर दिया। तो डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस प्लांट के ग्रोथ के लिए, और हमने साथ में यहाँ पर क्या ऐड ऑन कर दिया, एक तरह का पंप ऐड ऑन कर दिया जो बेसिकली क्या काम करेगा कि जो भी गैसेस का रिक्वायरमेंट है या आप बोल सकते हो एरिएशन के लिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी, मीन्स कॉमर्शियल लेवल पर भी इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इस तरह के टेक्निक से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो
आइडेंटिफाई द essential एलिमेंट फॉर प्लांट के लिए कौन कौन से एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, इस चीज़ को भी आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये चैप्टर जो है प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चे आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही आप मेरे को अपना प्यार दीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ईजीएस्ट मैनर में आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो बच्चे सपोर्ट करो, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आप जाकर के अपना फीडबैक दे सकते हो। और मैं इस डिजिटल एरा के टाइम में सभी बच्चों को मैं चाहता हूँ वो भी बच्चे पढ़ सकें जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर कोई बच्चा अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करना चाहता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, तो आप उनकी क्लासेस को भी जा कर के देख सकते हो। तो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो अपना प्यार देना मत भूलना बच्चे, और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊँगा। थैंक यू।